नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, एक नई टैरो रीडिंग की आज शुरुआत हम करेंगे और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस रहने वाला है, क्या आपका इशारा है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। इस कार्ड को हम सीधा कर लेते हैं, फिर से एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स सी। आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे रैंडमली पिक करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज टेम्परेंस। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। और आपके लिए आज क्या है खास, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि दूसरा कार्ड है आज का। लेट्स सी, रैंडमली पिक करते हैं। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज सेवन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया दोस्तों, जो कि आया है टेन ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी। अगेन यहाँ पे रिवर्स आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि सेवेंथ कार्ड ऑफ द डे है। और देखते हैं आज का जो लास्ट कार्ड है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, यूनिवर्स, आज लास्ट कार्ड जो है इस रीडिंग का, उसके थ्रू आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ मार्गदर्शन दें। यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया दोस्तों, विच इज़ टेन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, आई होप सारे कार्ड्स आपको क्लियर होंगे। लेट्स सी, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कार्ड्स आए हैं। देखते हैं कि आज किस ओर इशारा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। हर एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हर एक कार्ड आपको विजिबल होगा। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है टेम्परेंस का कार्ड। और ये बैलेंस को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो ये एनर्जी है ना, ये इस कार्ड की, वो इसी और इशारा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि बहुत डिवाइन एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड से। जो इंडिकेशन है, ये दिखाता है कि आप किसी बहुत गहरी हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। बीते समय में आपने बहुत कुछ सहा है, इमोशनल पेन, बिट्रेयल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन आपने सब कुछ पेशेंस से हैंडल किया। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है दोस्तों, जो किसी स्टॉर्म में भी शांति, जो पीस है, उसे बनाए रखते हैं। कितना भी कुछ
डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए, कितना भी अपहीवल मोमेंट आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अपने अंदर की जो शांति उसको अब मतलब अपने पीस को भंग ना होने देना आपको अच्छी तरीके से अब आता है। आप जानते हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, कितनी भी बुरी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आ जाए। तो जैसे अब आपने सीख लिया है, कहीं ना कहीं टाइम ने, एक्सपीरियंसेस ने आपको अब एक ऐसा इंसान बना दिया है। आपने अब ये चीज़ सीख लिया है कि कैसे अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को दूसरों के प्रोवोकेशन में मतलब आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है, दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको प्रोवोक करने की या फिर आपके इमेज को ख़राब करने की, वो सारा चीज़ आपके ऊपर अब काम नहीं करने वाला है। कोई कैसे भी ट्राई कर ले, कैसा भी हथियार कोई इस्तेमाल करे, इस टाइम आपके ऊपर असर नहीं होने वाला है, ये बात तो साफ़ है। क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, अब आप जान चुके हैं। और कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और सही रास्ते पर आगे चल रहे हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, वो नहीं चाहते कि आप आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रह गए तो उन्हें भी पता है कि उन्होंने जो भी कुछ सोच रखा है वो सब फेल हो जाएगा, जो भी साजिशें उन्होंने सोच रखी हैं आपके खिलाफ। दोस्तों, टेम्परेंस का जो कार्ड है यहाँ ये भी इंडिकेशन देता है कि आप अब डिवाइन टाइमिंग पर चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो एक हायर प्लान के अनुसार हो रहा है आपके जीवन में। किसी ने आपकी शांति को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, पर आप टूटे नहीं। आपका जो काम बिहेवियर है वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। दोस्तों, अब यूनिवर्स खुद आपके फेवर में बैलेंस बना रहे हैं। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, उनके जो कर्म है, उन कर्मों का जो टाइम है अब शुरू हो चुका है, उसका फुल एंड फाइनल होना। तो जो भी गलत उन्होंने किया है, डेफिनेटली उन्हें अपने जीवन में वो सब कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा, जो भी गलत कदम उन्होंने उठाए हैं आपके खिलाफ। आज का जो ये कार्ड है, अगर हम इसमें देखें तो एक मैसेज यहाँ पे साफ निकल के आ रहा है कि जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, पास्ट में जिन लोगों ने किया था और अभी भी जो हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अब खुद इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। एक इनस्टेबिलिटी उनके जीवन में कहीं ना कहीं आ चुकी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस साफ तौर पे दिख रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं उनके जीवन में ये बुरी तरीके से इन सारे चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। क्योंकि हर एक आंसू जो आपके गिरे हैं इन लोगों के वजह से, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने वाला है। उन हर एक आंसुओं का आप कह सकते हैं एक तरीके से हिसाब किताब बराबर हो रहा है। और आपकी जो ये शांति है, आपका जो पीस है, वहीं सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा कि एक स्लैप है आपके दुश्मनों के फेस पे, और यही उनकी हार का कारण भी बनेगा। जिस शांति को वो भंग करने की कोशिश कर रहे थे आपके जीवन में, वो चाहते थे कि जैसे आप शांति से जी रहे हैं ना, ये शांति आपके जीवन से गायब हो जाए और आप हमेशा टेंशन में जिएं, हमेशा परेशानी में जिएं, और इतना ज़्यादा आप टॉर्चर हो जाएं कि आप खुद पीछे हट जाएं, हार मान लें। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सारे दुश्मनों के फेस पे जो इस तरीके से आपको मतलब देखना चाहते थे। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और ये पावर को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, लीडरशिप को भी दिखाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब जो एनर्जी आई है वो आपकी रियल पावर को दिखाती है। आप एक ऐसे फेस में कहीं ना कहीं पहुँच चुके हैं अपने जीवन में जहाँ आप ना अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं अच्छी तरीके से, और अब आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहते हैं। दूसरों के वैलिडेशन की अब आप फ़िक्र भी नहीं करते हैं, एंड यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। दोस्तों, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो बताता है कि आप अब अपने लाइफ में, अपने जीवन की जो कमांड है, जो कंट्रोल है, वो खुद के हाथ में ले चुके हैं। जो लोग पहले आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, वो अब आपकी एनर्जी से डर रहे हैं, क्योंकि आप में ना लीडरशिप की क्वालिटी है,
और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि किसे अपनी एनर्जी देनी है और किससे दूर रहना है। यहाँ पे इस कार्ड का जो मैसेज है वो साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि आप अब अपनी लाइफ के थ्रोन पर बैठे हैं, एक राजा की तरह। जो पहले आपको गिराना चाहते थे, अब वहीं खड़े होकर आपकी तारीफ़ करेंगे आने वाले दिन में, बिकॉज़ वो भी एक लेसन सीख रहे हैं अपने लाइफ में। ये उनके लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, शायद उन्हें अभी पता नहीं है, उन्हें तो ये लग रहा है कि हम अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर कि ये जो पूरा जो चल रहा है ये सब कुछ आपके जीवन में, जिसके वो भी एक हिस्से हैं, वो भी एक पार्ट हैं। आगे चल के इस बात का उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्हें भी एक सीख लेनी थी। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी कहूँगा कि आप ना बहुत लोगों के लिए सीख बनकर कह सकते हैं इस जन्म में आए हैं। कई लोगों के लिए आप एक ऐसी सीख बनेंगे, एक ऐसे एक्सपीरियंस आप बन जाएंगे कुछ लोगों के लिए, जो जीवन भर उन्हें याद रहेंगे। उन्हें याद रहेगा ये चीज़, ये सिचुएशन, आप कि कैसे हम जिसे जैसा समझते थे, यानी आपको जैसा कुछ लोग समझ रहे थे, या दूसरों के कहने पर जैसा आपके उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना ली आपके बारे में, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, ना कि दूसरों के बातों पर विश्वास करके कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो कई लोगों के लिए आप ऐसे कह सकते लेसन जीवन में बनने वाले हैं कि वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड देखिए डिसेप्शन को दिखाता है, सीक्रेट्स को दिखाता है, हिडन मोटिव्स को भी दिखाता है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपके साथ चाल चली थी, किसी ने पीछे से प्लानिंग की है, आपकी जो ऑनेस्टी है उसका फ़ायदा उठाया है, या आपके अगेंस्ट कुछ कहा है उन लोगों ने। लेकिन दोस्तों अब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने आपको वो सब दिखा दिया है जो आपको नहीं दिख रहा था अभी तक। यानी कि ऐसे लोग जिनके इंटेंशंस अभी तक छुपे हुए थे, वो आपके सामने आपके मित्र बनने, आपके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, लेकिन हकीकत में ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो भी साजिशें की गई उसमें बहुत बड़ा रोल उन लोगों ने प्ले किया है। आपके बारे में जो भी जानकारी आपके जीवन की है, जो भी परिवार से जुड़ी हुई बातें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सबको नहीं पता होती, लेकिन वो आपके करीबी बन के उन चीज़ों को उन्होंने जाना, फिर आप ही के ख़िलाफ़ अब यूज़ किया। तो अब उन लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने रिवील कहीं ना कहीं होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको अब पछतावा होगा कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, और जीवन में ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल उनको सामने मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, घटनाएं उनके लाइफ में होंगी जिससे कि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी होगा कि ये जो भी गलत उनके साथ हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव उनके जीवन में हो रहा है, उसका जो कारण है वो कारण यही है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान के साथ, एक भले इंसान के साथ जो गलत काम करने की कोशिश की है, या फिर अपनी लालच में, अपने लालच को इतना हावी उन्होंने अपने ऊपर होने दिया कि उन्हें ये नहीं दिखा कि वो कितने कहाँ तक नीचे वो गिर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है उन्हें रियलाइज़ होगी, और अपने जीवन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस ये सारे लोग अब फेस करेंगे कि इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने बहुत गलत किया है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, आपने भी सब कुछ ऑब्ज़र्व किया, आपने देखा है, और बिना बोले सब कुछ समझा भी है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा था, आप भी सब कुछ समझ रहे थे, आपको सब कुछ दिख रहा था। और अब आप ना उस इंसान से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं बेसिकली। ये जो भी पर्सन है, जो भी इतना करीबी आपका बना, चाहे मित्र के रूप में या फिर पार्टनर के रूप में, अब आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस पर्सन से डिटैच भी हो रहे हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो इसी ओर इशारा ये कार्ड कर रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो यही सोचता था या सोचती थी कि आप बहुत इजी टारगेट है, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, आप इतने सीधे हैं। वो बेसिकली आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप
चुपचाप सब ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपको सब कुछ पता था, क्योंकि आपके अंदर की जो इंटेंशन है, जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इस बात का एहसास हो गया था। अब कौन कर रहा है ये भले ना पता रहा हो, लेकिन इतना तो आपको पता चल गया था कि कुछ तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो यहाँ पर गलत है, ये जो भी सिचुएशन हुई है आपके साथ। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर हम अगर देखें तो नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों ने खुद को चालाक समझ के और आपको बेवकूफ़ समझ के जो गलत काम किया आपके ख़िलाफ़, आज ठीक उसका उल्टा यूनिवर्स ने कर दिया। चालाक समझने वाला अब अपने आप को यही समझ रहा है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, चाहे दूसरों के बातों में आके या फिर अपनी लालच में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया और एक अच्छा खासा रिश्ता आपके साथ जो ख़राब कर लिया इन्होंने। आज अगर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते या फिर आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा होता तो बिल्कुल आपने इतना इज़्ज़त मान सम्मान सब कुछ दिया इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने परवाह नहीं की और थोड़ी सी लालच के वजह से, चाहे पैसे से रिलेटेड मैटर रहा हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहा हो, साफ़ तौर पे दिख रहा है कि पैसों के लालच में आके इस इंसान ने अपनी इज़्ज़त भी गंवाई है और इतना नीचे ये इंसान गिर गया या ये इतना नीचे गिर गई कि इन्हें ये नहीं दिखा कि जिसने पूरा जीवन मुझे दिया या जो मेरे साथ खड़ा रहा बुरे वक्त में, आज मैं उसके साथ ये चीज़ कैसे करूं। तो यहाँ अब उनको रियलाइज़ हो रहा है और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो इनके साथ खड़े थे, जो दुश्मनी निभा रहे थे, जो इनका साथ दे रहे थे इस इंसान का, और आपको जो रोकने चले थे, अब वो ना खुद रुक गए हैं अपने जीवन में। ऐसा स्टक हो गए हैं ये लोग कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम क्या कदम आगे बढ़ाएं, और जो कर्म इन्होंने किए हैं वो धीरे धीरे अब वापस लौट के इनके ऊपर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज का जो फोर्थ कार्ड है, अब हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, डिफेंस को दिखाता है, रेजिलियंस को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत बार लड़ाइयाँ झेली हैं, लोगों से, सिचुएशन से और अपने अंदर के डर से भी। आप ना थक गए लेकिन रुके नहीं, आपने हर चोट को अपनी ताकत बनाया और अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं अपने लाइफ में जहां आपकी हर चुनौती आपको और मजबूत बना रही है। और मैं यहाँ ज़रूर ये भी मेंशन करूँगा कि जिन लोगों ने सोचा था कि आप पीछे हट जाएंगे, गिव अप कर देंगे, वो अब कहीं ना कहीं शौक में हैं कि आप आज भी खड़े हैं, आज भी युद्ध में बने हुए हैं। आपके जीवन में, हम इसे युद्ध ही कहेंगे, जीवन में हर इंसान अपना एक युद्ध लड़ रहा है, किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी लेवल पे हम सब कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे युद्ध शब्द का प्रयोग करूँगा, क्योंकि ये साफ़ तौर पे दिख रहा है कि ये किसी युद्ध से कम नहीं है, जिस चीज़ से, जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं। और अब जो आपके शत्रु हैं, ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है कि ये इंसान अभी भी कैसे सरवाइव कर पा रहा है, कौन इसका साथ दे रहा है, कौन है जो इसको चला रहा है बेसिकली। क्योंकि उन लोगों ने तो ये सोच के मतलब आगे वो अपने जीवन में बढ़ रहे थे कि ये तो हेल्थ से भी, मतलब उन्हें लग रहा था कि बुरी तरीके से आप डैमेज हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे खासे आज भी उनके सामने आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। अगर किसी तरीके का कोई लिटिगेशन आप लोग में से किसी का चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो कभी किसी ऐसा अगर मौका आया है कि आप गए हैं और आमना सामना हुआ है आपका, आपके अपोनेंट से, आपके शत्रुओं से, तो वो उनके लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था कि ये इंसान कैसे इतना हेल्दी वेल्दी अभी भी टिका हुआ है, हर कोई कमी नहीं दिख रही है, और जो उन्होंने सोचा था कि जिस लेवल तक आप डैमेज हो जाएंगे वो चीज़ नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ देख के कहीं ना कहीं अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो भी प्लान्स बनाए या जिसने भी उन्हें एश्योरिटी दी, जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र और गलत चीज़ों का प्रयोग भी किया है, जहाँ से भी इनको एश्योरिटी दी गई थी कि नहीं आप तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो मतलब ये जो शत्रु हैं उनको किसी से ऐसी एश्योरिटी मिली होगी, ऐसे बाबाओं से, ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों से कि आप ही की विजय होगी और जो आपके शत्रु हैं यानी कि आपका विनाश हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा अब हो रहा है।
तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके शत्रुओं का जो धन जाना था वो तो गया ही गया। गलत चीज़ों से उन्होंने अपना गलत हिसाब किताब जो कर्म है वो अलग बना लिया। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो ये उनके लिए अब एक शॉकिंग मोमेंट ही है। दोस्तों यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोग अभी भी आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी अभी भी पेट नहीं भरा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। ये देखिए, एक से ज़्यादा लोग हैं जो भी आपके साथ हैं। कुछ इसमें डायरेक्ट आपसे उनको प्रॉब्लम है, यानी आपसे डायरेक्ट ईर्ष्या या जलन थी, इस वजह से वो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। और कुछ उनके साथ वाले हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से दुश्मनी निभा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं, तो इस वक्त का वो फ़ायदा उठाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। तो ये बात तो साफ़ है कि ये जो भी लोग हैं, अभी भी इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपसे। आपके एग्जिस्टेंस से उस इंसान को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है। और वो समस्या का कारण भी ये है दोस्तों कि एक होता है ना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उस पर्सन को। वो आपके जैसा नहीं बन सकता कितना भी ट्राई कर ले। कहते हैं ना, नकल भी अकल से होती है। बाहरी नकल वो कितना भी कर लें, लेकिन जो जैसा अंदर से है वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकता उस चीज़ को। कोई अगर 4 दिन आपको कॉपी कर लेगा तो 5वें दिन भी वो आपके तरह कॉपी कर पाएगा, ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, लेकिन रियलिटी में जो आप हैं उस रियलिटी को आप छुपा नहीं सकते। तो यही रीज़न है कि जो भी ये लोग हैं उनमें से अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है वो अलग है, अलग लेवल पर है। और अब आप रिएक्शन नहीं, स्ट्रैटेजी से जवाब देते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है आपको। कभी भी किसी के प्रोवोकेशन, किसी से मतलब प्रोवोक नहीं होना है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाने की आपको कोशिश करे, आप जैसे चल रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उसी तरीके से आगे बढ़िए। क्योंकि अब आप वो दीवार बन चुके हैं जो किसी तूफान से नहीं टूटने वाले। इतने स्ट्रांग अब आप हो चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत पावरफुल कार्ड आया आपके लिए। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स आया है। देखिए, ये कार्ड ब्रोकन बॉन्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है, इमोशनल पेन को दिखाता है, फॉल्स प्रॉमिसेस को दिखाता है। तो अगर हम गहराई से समझें तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपके दिल को किसी करीबी ने तोड़ा है। किसी ने वो प्यार या भरोसा तोड़ा है जो आपके लिए सीक्रेट था, आपके लिए बहुत प्योर था, बहुत पवित्र था और बहुत गहरा रिश्ता था। ये आपके लिए बहुत गहरा था। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या फैमिली मैटर ने आपको डीपली हर्ट किया हो। कोई पारिवारिक कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके वजह से ये आपको बहुत हर्ट हुआ हो। लेकिन दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ ताकि आप सच्चे लोगों को पहचान सकें अपने जीवन में। क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ लोगों को आपके ना लाइफ से हटाया है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है, कुछ लोगों से दूरी जैसे यूनिवर्स ने क्रिएट करवाया है आपके जीवन में, जिनसे शायद आपका जो हिसाब किताब था वो पूरा हो चुका था। जो भी पूर्व जन्मों में आपका उनका बैलेंस बचा हुआ था वो शायद क्लियर हो गया। यही रीज़न है कि वो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं रह गए और वो आपकी ना ग्रोथ को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी रहे होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उनकी यादें और जो इफ़ेक्ट था उस इंसान का, जो इन्फ्लुएंस था उस इंसान का आपके ऊपर, वो ऐसा था कि आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में। वो एक ब्लॉकेज था आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं ना, हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और ये हर कोई अपने जीवन में फेस करता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। ज़रूर हम कर्म की धारणा को मानते हैं, कर्म करते हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन हम हर चीज़ को अपने मन मुताबिक नहीं पा सकते। ये भी एक सच्चाई है। और कभी कभी हम यही सवाल अपने अंदर पूछते हैं हर बार कि हम सब कुछ ट्राई किए, हमने सब कुछ किया, लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं पॉसिबल हो सकी। ये सबके अंदर ये सवाल रहता है अपने माइंड में। सबके जीवन में ऐसा ज़रूर कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर हमारा जो हक है, हमारा जो सोचा हुआ होता है वो वैसा नहीं होता, चाहे हमने सब कुछ कर डाला हो तब भी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है ताकि फिर से खुद को जोड़ सकें हम। कभी कभी टूटना भी ज़रूरी इसीलिए है, जुड़ना तभी पॉसिबल है जब हम कभी टूटे हों।
जैसे कहते हैं ना, दिन और रात का कॉन्सेप्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट हुआ, तो वैसे ही जुड़ने का जो महत्व है वो है ही तब जब बिखरना भी हो। दोनों चीज़ का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। तो आपने सीखा है, मैं यहाँ कहूँगा, हर सिचुएशन से। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड ऑफ द डे इज़ नाइट ऑफ सोर्स, जो कि रिवर्स आया है। ये ईगो को दिखाता है और कार्मिक रिटर्न को, कर्मा के जो रिटर्न्स होते हैं, जो कर्म होते हैं, उनका जो फल होता है उसको भी ये दिखाता है। तो ये कार्ड आपके एनिमीज़ की एनर्जी को दिखा रहा है यहाँ पर। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो बिना सोचे काम करता है, गुस्से में, ईगो में, कंपटीशन में। ये जो भी एनिमी है आपका, जो भी शत्रु है आपका, और इस व्यक्ति ने शायद आपको नीचा दिखाने या ह्यूमिलिएट करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब यूनिवर्स उसी की जो एनर्जी है उसी के ऊपर पलट कर यूनिवर्स ने रख दिया है। उनके ऊपर इस समय ऐसा असर हो रहा है, अपनी ही नेगेटिविटी, अपनी ही गलत जो भी उन्होंने काम किए उस चीज़ का। दोस्तों, वो जो जल्दी में डिसीजन लेते हैं, अब उसी में कहीं ना कहीं वो लोग फंस रहे हैं। और ये जो भी पर्सन है, ये तो फुल ऑन दिख रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है ये। और उनका जो माइंड है वो हमेशा रेस्टलेस रहता है। उनकी जो लाइफ है उसमें फुल ऑन केओस इस समय दिख रहा है। बहुत उथल पुथल मची हुई है उनके जीवन में। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि पहले ये इंसान बहुत स्ट्रांग बनकर आपके सामने आकर खड़ा तो हो गया, लेकिन अंदर इसकी इतनी वीकनेसेस हैं, और सबसे बड़ी वीकनेसेस तो यही है इसकी कि सबसे बड़ा अहंकारी ये पर्सन है, और इसके अहंकार ने इसका बहुत नुकसान कराया है। और आपके पीछे तो इसने बहुत कुछ खोया है। भले ही वो चेहरे पर मुस्कान दिखाता हो, लेकिन अंदर से उसका ही दिल जानता है कि वो कितने नुकसान में इस समय है। और वो भी आपके पीछे इसने बहुत धन बर्बाद किया है, तो साफ दिख रहा है। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 7th कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है आइसोलेशन को, फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस को, और कर्मा फेस को भी दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत डीप है। ये बताता है कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, जो सोचते थे कि आप फेल हो गए हैं या अब आप आगे नहीं कुछ कर पाएंगे, और आपको पैसे से जिन्होंने तौला, ये सब चीज़ देखकर जो आपको छोड़कर गए हैं, अब वो खुद लॉस में है, लोनलीनेस में है और गिल्ट में है पूरे तरीके से। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे इशारा दे रही है कि कर्म ने उन्हें एक कोल्ड जगह पर छोड़ दिया है, जहाँ उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। एक ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दिया है कि जहाँ अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अब वो आपकी जो वार्मथ है उसे याद कर रहे हैं। और अब ना बहुत देर हो चुकी है, वो भी जानते हैं कि अब इतना टाइम बीत चुका है, इतना सब कुछ आगे निकल चुका है कि अब चीज़ें पहले जैसे नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, आपके लिए ये कार्ड ये मैसेज लाता है कि अब आपको किसी के पीछे, किसी को भी पीछे मुड़कर अब देखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस का नया रास्ता खोलने वाला है। और अबंडेंस मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकता, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे चल के फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह सकते हैं, ये सब तो एक बहाना बन जाता है, लेकिन आपके जीवन में ग्रोथ आगे बहुत अच्छी है, अबंडेंस बहुत है। अब वो कैसे आपके जीवन में प्रवेश करेगा वो सब तो बस जान लीजिए। बस जैसे एक मकान के कई पिलर्स होते हैं, तो ये जो काम है, कोई भी काम आप करेंगे, ये सब तो बस एक पिलर है। मेन चीज़ है जो छत तैयार हो रही है, यानी वो जो अबंडेंस जो तैयार हो रही है आपके जीवन में, वो कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा संकेत आया है। सो दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि जिन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, अब वहीं आपकी रोशनी के बिना अंधेरे में है, और वो आज भी आपको याद करते हैं। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। ये रिलीजिंग बर्डन की एनर्जी को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है, एंड ऑफ स्ट्रगल। ये बहुत अच्छा है।
एंड ऑफ स्ट्रगल को भी ये दिखाता है। तो ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये बताता है कि अब आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाले हैं। आपने बहुत कुछ अकेले उठाया है जो बोझ है, और सबकी ज़िम्मेदारियां आपने ली, खुद को पीछे रखा आपने। लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ इस कार्ड के थ्रू यही कह रहे हैं कि इनफ, अब छोड़ दो। अब वो बोझ छोड़ने का समय आ गया है दोस्तों, जो आपका नहीं था। अब आप अपनी लाइफ को हल्का महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी वापस ब्राइट होगी, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास खुद आएंगी। आपके जो एनिमीज़ हैं अब थक चुके हैं, और आप फाइनली फ्री हो रहे हैं उस कार्मिक साइकिल से जिसने आपको रोक रखा था। इसलिए ये कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो शांति है, जो पीस है, वहीं आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों अगर हम देखें ओवरऑल सारे कार्ड्स को, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ जाई है। और जो फाइनल एनर्जी है, जो ओवरऑल जो समरी है इस पूरी रीडिंग की, उसमें यही बात निकल के आ रही है कि किसी अहंकारी इंसान ने सोचा था कि वो आपको रोक देगा, लेकिन अब यूनिवर्स के प्लान का जो हिस्सा थे, और कोई भी मतलब वो ना अब अपने आप को इस चीज़ का रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो भी इस पूरे चेस के गेम में सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है, और कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अभी तक ये जो शत्रु इन्हें लग रहा था पूरा जो खेल है, पूरा जो कंट्रोल है, ये उनके हाथ में है। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इतने बड़े प्लान में वो सिर्फ एक छोटे से एक हिस्सा थे। उनका सिर्फ उतना ही रोल था कि वो ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट करे जिससे कि आप और भी मजबूत बन जाए, ऐसे इंसान बन जाए जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। तो अब आप वो बन चुके हैं। अब जो कार्मिक सर्कल एक पूरा है, जो व्हील है, वो घूम चुका है, और जो आपको गिराने चले थे अब खुद ठोकरें खा रहे हैं, और जो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए अब आपकी साइलेंस को याद कर रहे हैं, और आप अपने जीवन में सर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से आपका सर नीचा हो। तो यहाँ बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स और बहुत अच्छा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है यूनिवर्स का, और ऐसा ही बना रहे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उन सभी का आशीर्वाद बना रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपको हर चीज़ भरपूर रहे अपने जीवन में। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव छत्र छाया, एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। एक बार फिर से आप सभी ने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले आपके जीवन में, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।